हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स स्टडी बाय दीनू सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, कल अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें चैप्टर नंबर 6 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। वो बिंदु थे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज पढ़ा था। और 4 नंबर बिंदु हमने पढ़ा था, एक बोधायन फर्मे पढ़ी थी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। और 4 नंबर जो बिंदु पढ़ा था उसमें अपन ने एंगल को डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। इस चैप्टर के अंदर वो थ्योरी का पोर्शन था। आज इसमें चैप्टर नंबर 6 की जो थ्योरी है उसमें अपना लास्ट टॉपिक है आज इसका। फिर अपना एग्जाम्पल शुरू करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जो अपना बिंदु रहेगा विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, यानी ये टेबल पढ़ेंगे। और आपने 9th में भी टेबल पढ़ी होगी। क्या होता है अक्सर कि अपन टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ तो सीख लेते हैं, गुरुजी रटा भी देते हैं, बेटा रट ले, साइन 0 का ये होगा, कोस 60 का ये होगा, टेन 60 का ये होगा। अपन रट भी लेते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, शाम को सोने से पहले पढ़ते हैं, खूब रटते हैं। पर होता क्या है, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, बैठने के बाद भूल जाते हैं। जो साइन 60 का होता है वो तो अपने टेन 90 का बन जाता है। इस तरह से सारे गोल मोल एक तरह से कह सकते हैं अपन खिचड़ी बन जाती है। और क्वेश्चन आते आते भी वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपना जो ये टेबल का मामला है उस टेबल को हम इस हिसाब से पढ़ेंगे हंसते हंसते कहानी के साथ कि आपको कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। साथ ही साथ कुछ रिलेशंस हो सकता है थोड़ी सी शुरू में हार्ड लगे पहली बार देखोगे तब, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का भी कुछ घुला मिला इसमें काम चलेगा। कैसे कि साइन कोस में, साइन कोशेक में, जैसे अपने कल पढ़ा था साइन का उल्टा करते हैं कोशेक बन जाता है। वो सारी चीज़ें, वो रिलेशंस यहाँ काम में लेंगे। फिर हम इस टेबल की स्टडी करेंगे। तो ये आपका जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स स्टडी बाय दीनू सर में आपके हर समस्या का समाधान करूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हर क्वेश्चन को सरल से सरल प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप अपने यूं ही सकारात्मक रिस्पॉन्स देते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। विशेष कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल, ये टेबल स्टडी करेंगे। टेबल स्टडी करने से पहले देखिए, अपने को सिर्फ एक साइन का याद करना है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको साइन थीटा की सीरीज याद करनी है, और याद भी ऐसे नहीं करनी है जैसे अपन घर में बैठे हैं ना, अपने आप ही याद हो जाएगी। कैसे याद होगी वो देखो, इस हिसाब से याद होगी। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, उस कहानी के माध्यम से आपके समझ में आ जाएगी। कैसे आएगी देखना, वो ऐसे आएगी कि आपको पता है मम्मी और इधर देखिए पापा बैठे हैं। ये मनोविज्ञान भी मानती है, अर्थात साइकोलॉजी भी यही है, मनोविज्ञान भी मानती है कि मम्मी का प्रेम बेटा पे ज़्यादा होता है और पापा का प्रेम हमेशा ही बेटी पर ज़्यादा होता है। हालांकि कहने को तो मम्मी भी ऐसे ही कहती है, नहीं भाई हमारे तो छोरो और छोरी दोनों बराबर है, और पापा भी यही कहवा है। लेकिन ये बात नहीं है। मनोविज्ञान भी मानती है, साइकोलॉजी भी मानती है कि मम्मी का हमेशा अट्रैक्शन बेटे पे ज़्यादा होता है, सने बेटे पे ज़्यादा होता है, और पापा का हमेशा बेटी पे होती है। कैसे, ये चेक भी कर सकते हो बेटा आप, कि जैसे मम्मी को, मम्मी कोई बेटा है कि मम्मी ला 20 रुपये दे, मम्मी बेटे को तो दे देगी, बेटी मांगे नहीं कौन नहीं ता पापा ने पूछ, और पापा से बेटी मांगेगी तो पापा बेटी को तो दे देंगे, बेटे को देने में थोड़ी सी सोचेंगे, ले जाता है मम्मी कनो। ये ऐसी बिल्कुल सही है ये बात, मनोविज्ञान इस बात को मानती है। ऐसा ही कुछ हुआ, क्या हुआ कि लॉकडाउन के अंदर बेटा आता है दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास। ये आपकी मम्मी बैठी थी और मम्मी का लाडला सुबह सुबह ही आया मम्मी के पास, मम्मी मेरे को 10 रुपये चाहिए। मम्मी ने कहा क्या करेगा बेटा 10 रुपये से? मम्मी काफ़ी दिन हो गए मैंने डेयरी मिल्क नहीं खाई, आज मुझे डेयरी मिल्क खानी है। ठीक है बेटा, ले जा 10 रुपये, तेरा पापा ने तो मत खींचे। तो मम्मी क्या करती है, बेटे को 10 रुपये दे देती है। अब क्या है कि आपको ही पता है किराना की दुकानें तो खुलती है, और किराना वाले भी आजकल डेयरी मिल्क रखते ही है। बेटा गया किराना की दुकान पे, किराना की दुकान पे जाके वहाँ से ले लिया आपकी कौन सी मिल्क, डेयरी मिल्क। लेकर लौटता है कहाँ पर, वापस घर के दरवाजे पे। ये घर से निकला तो
जो इसकी सिस्टर थी यानी मम्मी की जो बेटी थी, उसको समझ में आ गई कि भाई भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, मम्मी ने भाई को कुछ ना कुछ दिया है। ये सीधी गेट पे सामने ही आ गई। भाई कहीं ले हो रे? उसने हाथ पीछे छुपाते हुए, नहीं मैं तो कोई को ले हो, मैं तो यहाँ नहीं बाहर गियो। नहीं भाई कुछ तो लाया। उसने कहा मैं लाया तो हूँ, पर मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। इसका मतलब कुछ नहीं देगा। तो ऐसे कैसे मान जाएगी वो कुछ नहीं देगा? उसने कहा देख मुझे पता है तू चॉकलेट लेकर आया है, और जो तू चॉकलेट लाया है ना उसके बराबर 2 भाग कर ले। जो तू चॉकलेट लेके आया है ना उसके बराबर क्या कर ले, 2 भाग कर दे। पहले तो देखिए उसने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, फिर उसकी सिस्टर ने कहा नहीं देख ऐसे चलने वाली बात नहीं है भाई, बराबर 2 भाग कर ले। तो वो कह रहा है कर ले 2 भाग। देखो ये 2 भाग थे ना, उसने मना कर दिया। देखो कर ले 2 भाग, कर ले 2 भाग, आई जाता है तू। उसने ऐसा कह दिया, यानी वो 2 भाग करने के लिए उसने मना कर दिया। उसकी सिस्टर ने कहा कि भाई देख ये बात चलने वाली नहीं है, मैंने तेरे को कहा 2 भाग कर ली, तू क्या कर ली 2 भाग, नहीं करूँगा। तो फिर उसने कहा चल तू बता दे कैसे करेगा। उसने कहा देख 3 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 3। और 3 में से 2 मैं ले लूँगा और 1 तेरे को दे दूँगा। 3 भाग करेंगे जिसमें से 2 मैं लूँगा, 1 तेरे को दे दूँगा। ऐसा भाई ने बना लिया, सॉल्यूशन निकला ऐसा। लेकिन बहन कौन सी कम थी, उसने भी यही कहा कर ले 3 भाग, कर ले 3 भाग, घणो पूट रो न तू। ये देखो एक कहानी थी। इस कहानी 0 से शुरू होती है, कहाँ पर पहुँच जाती है 1 पर। मैं बात करता हूँ साइन थीटा की कहानी के माध्यम से। देखिए जैसे ही भाई पहुँचता है चॉकलेट लेके और बहन चॉकलेट मांगती है, तो वो कहता है मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, यानी उसने कुछ भी देने के लिए मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा, यानी 0। फिर देखिए बहन ने क्या रखा प्रस्ताव, बहन ने रखा कि जो भी तू एक चॉकलेट लाया है उसके बराबर 2 भाग कर ले। जो भी तू चॉकलेट लेके आया है उसके बराबर क्या कर ले, 2 भाग कर ले। तो इतने भाई ने क्या कहा आपको पता है? बड्डी आई तू 2 भाग कर बैठी, करे उसने। उसने किया मतलब 2 के ऊपर क्या लगा दिया उसने। शिकायत किसने थी? उसको, 2 से। बहन ने कहा 2 बराबर देख, एक चॉकलेट है बराबर 2 भाग कर ले। उसने कहा बड़ी आई तू चॉकलेट के 2 भाग करवाने वाली, तो उसने 2 के ऊपर क्या लगा दिए, रूट। फिर देखो भाई प्रस्ताव रखता है। भाई ने क्या प्रस्ताव रखा था, देख बराबर चॉकलेट के 3 टुकड़े करूंगा, 3 टुकड़ों में से 2 तो मैं लूंगा और 1 तेरे को दूंगा। टोटल 3 टुकड़े करूंगा जिसमें से 2 तो मैं रखूंगा और 1 तेरे को देगा। तो इस बार करने की बारी आपको पता है बहन की थी, उसने भी कर दिया करसी 3 टुकड़ा। तो ये देखिए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करो बेटा कि साइन की याद हो जाएगी इस कहानी से। ये सबके साथ ही होता है, आपके साथ होता है, मुझे भी पता है। तो देखिए मम्मी का लाडला दुकान पे जाता है, चॉकलेट लाता है, सिस्टर मांगती है तो वो कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। उसके बाद 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर आप देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। उसने कहा देख बराबर 2 टुकड़े कर ले, एक तू ले ले एक मैं ले लूँ। लेकिन भाई को पसंद नहीं है, उसने कर दिया, यानी 2 के ऊपर क्या लगा दिया, रूट। जो 2 टुकड़े करने थी उस बात को नकार दिया, तो उसके ऊपर रूट आ गया। फिर भाई ने प्रस्ताव रखा कि देख 3 टुकड़े करेंगे, 2 मैं लूँगा और 1 तेरे को दूंगा। लेकिन इस बार प्रस्ताव बहन ने खारिज कर दिया, उसने कर दिया, मतलब 3 के ऊपर रूट आ गया। तो याद रखना है साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये देखिए अपन ने कल पढ़ा था 0 डिग्री 0 रेडियन में होता है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आ जाएगा, और 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 आ जाएगा, 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/3 आ जाएगा, और 90 डिग्री को बदलेंगे तो π/2 आ जाएगा। ये रेडियन में था। अब देखिए, अब मैं मेरी बात बताता हूँ कि जैसे मैं अभी बैठा हूँ ब्यावर, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, विभाग छुट्टी देगा, यानी पीओ सर छुट्टी देंगे, तो मैं अपने कुचामन जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? कुचामन जाऊँगा। ब्यावर से कहाँ जाऊँगा? कुचामन। तो देखिए ये ब्यावर से शुरू हुआ मैं और कुचामन आ गया, ब्यावर से शुरू हुआ और कहाँ आ गया, कुचामन आ चुका हूँ। ये मेरे पर लो तो ब्यावर से कुचामन ले लो, या आप पे ले लो कि आप घर से कहाँ पहुँच गए हो, स्कूल पहुँच गए हो। तो देखिए
अब ब्यावर से कुचामन गया है तो छुट्टियां तो पूरी होनी है एक ना एक दिन, तो मेरे को तो वहाँ तो रहना नहीं है, मुझे वापस कहाँ आना पड़ेगा, कुचामन से ब्यावर आना पड़ेगा। तो देखिए इधर से इधर गए, अब इधर से ले आओ। सबसे पहले कौन आ जाएगा, 1, फिर कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा 1/2 और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा 0। यानी इधर से ब्यावर से अपन कुचामन गए तो कुचामन से वापस कहाँ आ गए ब्यावर, यानी घर से कहाँ गए स्कूल, तो स्कूल से वापस कहाँ आ जाएंगे, घर प्रस्थान कर जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं मैं तो स्कूल हूँ, घर हूँ, स्कूल तो चल जावा पर वापिस इतो जल्दी थोड़ी आई जे, मैं तो हॉस्टल में रहा, मैं तो रक्षाबंधन पर ही आई जी, पहली तो आवनी नहीं देव मन। तो कोई बात नहीं बेटा, रक्षाबंधन पर आओगे तो सही ना। तो ये देखिए घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, ये साइन और कोस की वैल्यू हो गई। अब देखिए कुछ रिलेशन पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर। तो जो साइन थीटा के मान है उनमें कोस थीटा के भाग दे दीजिए। सबसे पहले दीजिए 0 है साइन थीटा का मान, नीचे 1 है, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। फिर देखिए 1/2 में भाग देंगे किसका, √3/2 का, √3/2 का। देखो ये भाग है, ये गुणा में बदलेगा और आपको पता है √3/2 ऊपर जाकर गुणा में बदलेगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और क्या आएगा 1/√3। फिर देखिए कॉट 45 डिग्री पर बात करते हैं 10 में, तो देखो दोनों में सेम है, ऊपर भी 1/√2 नीचे भी 1/√2, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री में देखिए √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, 2 से 2 कट जाएंगे और बताइए tan 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा सर। लास्ट देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, कोस 90 की वैल्यू 0 है, इसका क्या आएगा, इसका आता है बेटा अपरिभाषित मान आता है, अनिर्धार्य मान आता है, जिसे अपन अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव। क्या आएगा इन्फिनिटिव। कैसे कि देखिए ये आपका 1 है, 1 में 0 का भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या हुई, कौन सा मान हुआ, अनिर्धार्य मान हुआ, अनंत हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी सर। समझ में आया, साइन में कोस का भाग देंगे तो किसकी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आगे अपन दो तरीके अपना सकते हैं, कैसे, जैसे अपन ने कल पढ़े थे एक तो कि जो कोशेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, यानी साइन में जो अंश है उसको हर बना दो और हर को अंश बना दो तो वो कोशेक बन जाता है। और इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है और जो कोट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है। यानी जो इनकी वैल्यू जैसे 0 डिग्री की वैल्यू उसकी उल्टी कर दो, अंश को हर बना दो और अंश को अंश बना दो। जैसे 1/√3 इसको उल्टा करेंगे √3/1 यानी √3 आ जाएगी। या दूसरी भाषा में अपने मारवाड़ी में कहे तो इन संख्याओं के टांग ऊपर कर दो, ऊपर शीर है उसको तो टांग कर दो और टांग को क्या कर दो शीर, योगा करवा दो बाबा रामदेव जी की तरह। तो देखिए या तो इन रिलेशन से निकाल लो इनको उल्टा करके, या दूसरा मैंने क्या बताया था आपको पता है कि जैसे वही तरीका चला सकते हैं कि 10 है वही कुचामन से ब्यावर, अब वापस ब्यावर से कहाँ जाओ कुचामन, ये ब्यावर से कुचामन गया, अब ये कुचामन से वापस कहाँ जाओ ब्यावर चले जाओ। तो वही है, पहले इन्फिनिटिव अनंत आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा √3 आ जाएगा, फिर 1 की जगह 1 आ जाएगा और 1/√3 और 0 की जगह यहाँ 0 आ जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये देखो इससे बताओ सर, तो देखिए उल्टा करो, कोट थीटा है 10 को उल्टा करो। अब देखो 0 को उल्टा करेंगे, 0 का मतलब ये 0/1 है और जब इसको उल्टा करोगे आप तो ये 1/0 बनेगा और 1/0 क्या होता है अनंत होता है कि नहीं होता है, आई बात समझ में। फिर देखिए 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो √3 आएगा, 1 को 1/1 लिखो उल्टा करोगे तो ये 1 ही आएगा। √3 है, √3 को क्या लिखेंगे √3/1 और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3। सर अनंत का उल्टा 0 कैसे हुआ तो बताते हैं, देखिए ये अनंत है, अनंत क्या होता है 1/0 होता है, अनंत क्या होता है 1/0, इसको उल्टा करोगे तो ये 0/1 बनेगा और 0/1 क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आ गई, 10 को उल्टा करके भी निकाल सकते हैं और ये अपने ब्यावर से कुचामन और कुचामन से ब्यावर वाला नियम लगा के भी निकाल सकते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो समझ में आई बात। तो आपके लिए ये उल्टा करने वाला स्कूल से घर और घर से स्कूल के लिए तो एक बार याद रखो, साइन की वैल्यू कहानी से याद रखो और जो स्कूल से आपके
घर से स्कूल गया तो वो स्कूल से वापस घर आएगा, इधर से शुरू कर देना है। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है वही तरीका अपनाना है। कौन सा? कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब अपने इन्वर्स वाले काम में ले लो। कोट निकालने के लिए टेन को उल्टा कर दो, कोट निकालने के लिए टेन को, यानी कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा कर दिया। फिर सेक थीटा बराबर होता है सर 1/कोस थीटा, और कोशेक थीटा बराबर होता है सर 1/साइन थीटा। तो देखिए कोट का उल्टा करके बता दिया। अब सेक की बात करते हैं। कोस का उल्टा करो। कोस 0 की वैल्यू 1, और 1 का उल्टा भी क्या होता है 1। √3/2 को उल्टा करेंगे तो भैया 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को उल्टा किया तो 2, और 0 का उल्टा करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है। कैसे आता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 0 का मतलब है 0/1, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 एक अनिर्धार्य मान है जिसे परिभाषित नहीं कर सकते, इन्फिनेटिव है, अनंत है। अब देखिए सर कोशेक, कोशेक के लिए क्या करेंगे? साइन का उल्टा। 0 का उल्टा मैंने अभी भी बताया अनंत होता है। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है। ये आपकी टेबल थी भाई, ये क्या थी? आपकी टेबल थी। और दूसरी चीज़ इनके अलावा अगर आप ऐसे करो तो देखो 10 में गए, इन्फिनेटिव से वापस ले जाओ, इन्फिनेटिव अनंत, √3 1, 1/√3 0। फिर शेक आया, सेक कोश का उल्टा कर दिया। उसके बाद देखो अनंत 2, √2, 2/√3 1। आई बात समझ में? यह आपकी टेबल थी। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और पहली बार में ये समझ में